नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप आरजे आरती के साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगी क्योंकि मैं हर रोज एक नया व्लॉग आपके लिए बना रही थी, लेकिन कल थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब हो गई थी, शायद हल्की सी ठंड लग गई थी, इसलिए मैं एपिसोड 13 आपके लिए कल मैं शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन आज जो है मैं ये कल का जो व्लॉग था एपिसोड 13 का ये मैं शूट कर रही हूँ। और एक्चुअली कुछ सवाल मेरे पास फिर से आए थे। मैंने आपको बताया था कि जो दिव्यांग जनों के लिए जो इंस्टीट्यूट है जहां से वो ट्रेनिंग ले सकते हैं या कैसे वो सीख सकते हैं, ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए नया व्लॉग लेकर के। मुझसे कुछ सवाल पूछे गए थे कि आरजे जो है वो शेरो शायरी अगर करेंगे तो किस अंदाज में करेंगे, या जब वो इस तरह के शोज करते हैं तो वो किस तरह से शेरो शायरी जो है वो पढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले भी अपने पिछले व्लॉग्स में बताया है कि मैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल से जुड़ी हुई हूं। तो हमारे एफएम गोल्ड चैनल पर शाम को एक प्रोग्राम आता है अंदाजे बयां। अंदाजे बयां नॉन फिल्मी गजलों का प्रोग्राम है और उसमें हम शेरो शायरी ही पढ़ते हैं मशहूर शायरों की। और इसके अलावा रात में ओवरनाइट जो शोज आते हैं उसमें अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से जो शो आता है हम तुम साथ साथ, तो मैं उसी शो को किया करती थी। तो उसमें भी हम गजलें प्ले करते हैं, कुछ डुएट सॉन्ग्स भी हम प्ले करते हैं। तो उसमें हम शेरो शायरी ही एक तरह से पढ़ते हैं मशहूर शायरों की। और अगर शेरो शायरी की बात की जाए तो सबसे पहले तुरंत दिमाग में गुलजार साहब का ही नाम आता है। और हालांकि बहुत बड़े बड़े मशहूर शायर हुए हैं। मिर्जा गालिब का तो खैर नाम लेना भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उनका वो अपने आप में ही एक, मैं क्या बोलूं, एक इंस्टीट्यूशन है। मतलब उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। फिर चाहे वो फैज अहमद फैज हों या बहुत सारे मशहूर शायर हुए हैं। इस वक्त तो मैं नाम भी शायद नहीं रिकॉल कर पा रही हूं। खैर, जो ज्यादातर हम जो शेर पढ़ते हैं या शायरियां पढ़ते हैं या कुछ हिंदी में कुछ छोटे छोटे कविताएं आप समझ लीजिए जो हम पढ़ते हैं अपने प्रोग्राम्स में अंदाजे बयां में या हम तुम साथ साथ है, इसमें ज्यादातर तो हम गुलजार साहब की ही कुछ नज़में हैं, कुछ शेर है वो हम पढ़ते हैं। तो वो हम किस अंदाज में पढ़ते हैं ये भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास यही एक सवाल आया था कि अगर रेडियो जॉकी है वो अगर शेरो शायरी को पढ़ेंगे, शेर पढ़ेंगे तो वो किस तरह से पढ़ेंगे। देखिए, शेर शायरी पढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हर व्यक्ति का, हर इंसान के शेर पढ़ने का या स्क्रिप्ट पढ़ने का या कहानी पढ़ने का अपना एक अलग अंदाज होता है। हर व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग होता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई जो अंदाज है वो भी अलग अलग होंगे। लेकिन हाँ, जब आप रेडियो पर बोलते हैं, रेडियो जॉकी बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अलग एक ढंग आ जाता है बोलने का। या वैसे ये थोड़ा अभ्यास से आता है, हम प्रैक्टिस करते हैं, काफी शो की तैयारी करते हैं, तो हमारा अंदाज थोड़ा सा अलग हो जाता है उसको पढ़ने का। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो हमारे सुनने वालों को, हमारे श्रोताओं को जो पसंद है जैसे शेर, और जो लहजा वो पसंद करते हैं समय के हिसाब से और शेर के भाव के हिसाब से, हम उसी तरह से पढ़ें ताकि हम जो बोले सीधे जो है वो आवाज आपके दिल की गहराइयों में उतर जाए और अच्छा लगे, आपको सुकून मिले आपको। तो चलिए मैं आज आपको यही बताती हूं कि हम जो है वो शेर कैसे पढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो उर्दू भाषा का जो उच्चारण है वो उर्दू के शब्दों का उच्चारण जो है वो सही होना चाहिए। हिंदी भाषा में अगर आप पढ़ेंगे, हिंदी के कुछ सफ़े हैं, कुछ सर्फ हैं, कुछ कविताएं हैं, तो वो भी शुद्ध होने चाहिए। चलिए, मैंने कुछ चीजें लिखी भी हैं स्पेशली आपके लिए। ये देखिए, ये शायद आपको दिख रहा होगा। मैंने गुलजार साहब के कुछ ऐसे शेर लिखे भी हैं जो कि हम ज्यादातर अपने प्रोग्राम्स में हमने जो पढ़े हैं। तो कुछ चुनिंदा शेर हैं, उनके मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि हम कैसे पढ़ते हैं शोज में। देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने करीब करीब
8-10 शेर लिखे हैं। मैं आपको सब एक एक करके पढ़ के आपको सुनाती हूँ। जी, गुलजार साहब की है ये। खुली किताब के सफ़हे उलटते रहते हैं, खुली किताब के सफ़हे उलटते रहते हैं, हवा चले ना चले दिन पलटते रहते हैं। और दोस्तों, देखा जाए तो जो ये शब्द लिखे हैं गुलजार साहब ने, दिल की गहराइयों में उतरने वाले शब्द हैं। अगर ध्यान से हम इनको सुनेंगे तो सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी और आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं इस चीज से, इस बात से जुड़ी हुई है। अब देखिए, इनका दूसरा शेर है। मैं तो चाहता हूं हमेशा मासूम बने रहना, मैं तो चाहता हूं हमेशा मासूम बने रहना। ये जो जिंदगी है समझदार किए जाती है। जी, जिंदगी जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है। और देखिए, हर इंसान अपनी जिंदगी में देखिए पता नहीं क्या कुछ सीखता है अपनी जिंदगी के अनुभवों से, उतार चढ़ाव से। और इसको जिस तरह से गुलजार साहब ने कागज पर उतारा है वो काबिले तारीफ है। और इस तरह से अब देखिए, ये इनका तीसरा शेर है। दर्द की अपनी भी एक अदा है, दर्द की अपनी भी एक अदा है, वो भी सहने वालों पर फिदा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अब इनका अगला शेर। याददाश्त का कमजोर होना, याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं जनाब। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। इसी तरह से इनका अगला शेर है। रहने दे उधार, रहने दे उधार एक मुलाकात यूं ही, रहने दे उधार एक मुलाकात यूं ही। सुना है उधार वालों को लोग भुलाया नहीं करते। जैसे शब्द लिखे हैं कि बस लगता है कि गुलजार साहब लिखते जाएं और हम इसे पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं और ये कभी खत्म ना हो। जी, और अब अगला शेर देखिए। मेरी लिखी बात को हर कोई समझ नहीं पाता, मेरी लिखी बात को हर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं एहसास लिखता हूं, क्योंकि मैं एहसास लिखता हूं और लोग अल्फाज पढ़ते हैं। जी, कहते हैं ना कि जब कोई शायर शायरी करता है, कोई कवि कविता करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी जिंदगी के अनुभव, उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव उसमें छुपे हुए होते हैं। आखिर इंसानी फितरत ही तो है जो इंसान को कुछ ऐसा लिखने पर मजबूर करती है, कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर करती है जो उसकी जिंदगी में घटा हो, उसके आसपास घटनाएं घटी हो, और उन्हीं चीजों से वो कह सकते हैं कि प्रेरणा लेकर, सुनकर, सीख करके और अपने अनुभवों को भी उसमें शामिल करके कागज पर उतारता है। और सही बात है, आप देखिए ना, अब तक मैंने जितने भी शेर पढ़े, आपको कहीं ना कहीं ये जरूर महसूस हो रहा होगा कि ये जो लिखे हैं, ये जो शब्द मैंने पढ़े हैं और ये जो गुलजार साहब ने लिखे हैं, कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जिंदगी से ही जुड़े हैं। अब देखिए, अब इसमें शब्दों का हेरफेर देखिए क्या लिखा है, खूब लिखा है। फर्क था हम दोनों की मोहब्बत में, फर्क था हम दोनों की मोहब्बत में, मुझे उससे ही थी और उसे मुझसे भी थी। जी, और एक और बेहतरीन गुलजार साहब का शेर देखिए। थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नई सी लगेगी, जिंदगी ही तो है। जी, सही बात है। परेशानियां, मुश्किलें किसकी जिंदगी में नहीं आती। बस थोड़ा सा समझदारी से अगर हम उनसे समस्याओं से या कठिनाइयों से हम सामना उनका कर सकें और उनको कोशिश करें कि हम उसका कुछ हल निकाल सकें और अपनी जिंदगी को एक खुशनुमा तरीके से, खुशगवार होकर के फिर से जीना शुरू करें, तो जिंदगी कोई बोझ नहीं है और जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से हम जी पाएंगे। और दूसरों को भी हम कह सकते हैं कि हम प्रेरित करेंगे कि भाई जिंदगी जो है आराम से जीनी चाहिए, खुश होकर के जीनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है, खुदा जो है, एक ही बार इस नेमत को बख्शता है। और अब इनका अगला शेर।
वफा की उम्मीद ना करो उन लोगों से, वफा की उम्मीद ना करो उन लोगों से जो मिलते हैं किसी और से और होते हैं किसी और के। क्या लिखा है। और अब आज के व्लॉग का ये आखिरी शेर में पढ़ रही हूं, देखिए क्या लिखा है। और ये शायद आप भी महसूस करेंगे इसको सुनने के बाद कि शायद हमारी और आपकी जिंदगी से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर किसी से मोहब्बत बेहिसाब हो जाए, अगर किसी से मोहब्बत बेहिसाब हो जाए तो समझ जाना कि वो किस्मत में नहीं है। कहिए लगा ना आपको कि बस ये भी हमारी और आपकी जिंदगी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। सचमुच ऐसा ही होता है। खैर ये तो सोचने समझने की बात है, अपना अपना नजरिया है जिंदगी को जीने का, जिंदगी को समझने का। लेकिन हाँ, गुलजार साहब के शेर हैं और दूसरे और भी बहुत बेहतरीन मशहूर शायरों के शेर हैं जो हमें और आपको ये महसूस कराते हैं कि हमारी और आपकी ही जिंदगी का ये हिस्सा है कहीं ना कहीं। तो ये मेरी थोड़ी सी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको बता पाऊं कि जो रेडियो जॉकीज हैं, जो आरजे हैं, वो किस तरह से शेर व शायरी को पढ़ते हैं। और सच बात तो मैं आपको बताऊं कि जो प्रोग्राम जैसा होता है, जैसा शो हमें दिया जाता है और जिस वक्त दिया जाता है, हमारा लहजा जो है उसी हिसाब से बन जाता है शेरों को या शायरी को पढ़ने का। शाम का वक्त है तो हमारा कुछ लहजा अलग ही होगा, हल्का सा नमकीन सा। और रात में ओवरनाइट जब हम शोज करते हैं तो उस वक्त थोड़ा लहजा हमारा धीमा होगा और थोड़ा सुकून भरा होगा। आपको भी हमारी आवाज में थोड़ी राहत महसूस होगी। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, रात का वक्त होता है, जाहिर सी बात है कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ उन्नींदे रहते हैं, तो उस हालत में उनको कुछ हल्का हल्का सा मधुर मधुर सा सुनना जो है वो पसंद करते हैं उस वक्त लोग। खैर ये तो आज का व्लॉग रहा और अब मैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे मिलूंगी। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, फेसबुक पर भी या जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और हमें तो इंतजार ही रहता है कि आप ढेरों हमें कमेंट्स करें और फिर हम उसमें से कुछ चुन करके ही आपके लिए जानकारी इकट्ठी करें और शोज ऐसे बनाते रहें, आपके लिए व्लॉग्स बनाते रहें। चलिए आज का व्लॉग मैं खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल के एक नए व्लॉग में। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।